दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2024-25 में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में रहने वाली है। गेहूं की खेती भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। पिछले साल की बात करें तो 12,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इससे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर हमारे किसान भाई सही किस्म का चुनाव करें। आज हम गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली 5 किस्मों की बात करने वाले हैं, यानी कि कितने दिन में ये किस्म तैयार हो जाती है, इन किस्मों में कितना पानी की ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, खाने में कैसी होती है, कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो आज हम आपको 5 वैरायटियों के बारे में पूरी कंप्लीट विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अगर जानकारी अच्छी लगी तो उसके दूसरे किसान भाइयों को भी ज़रूर भेज दे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी है उसका नाम है DBW187, जिसको हम कर्ण वंदना के नाम से भी जानते हैं। DBW187 वैरायटी के बारे में आइए जानते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कर्नाल ने 2018 में शिक्षित स्थानों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया है, जो कि खाने में उत्तम है और इसकी रोटी सफ़ेद होती है। DBW187 ज़बरदस्त पैदावार देने के लिए जाना जाता है। यह किस्म उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए अनुकूल किस्म है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इस किस्म को लगा सकते हैं। आइए इस किस्म की पूरी डिटेल्स लेते हैं। अगर बुआई की बात करें तो इस किस्म को हम 20 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के मध्य बुआई कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म में गिरने की समस्या बहुत ही कम होती है। इस किस्म में 75 दिनों के आसपास फूल निकलना शुरू हो जाता है, अर्थात बालियाँ बननी शुरू हो जाती है। अगर बात करें ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट की तो इसके प्रति यह किस्म सहनशील है, अथवा इसमें ये दोनों रोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अगर बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर आप सही टाइम पर बिजाई करते हैं तो DBW187 बहुत ही अच्छी पैदावार दे जाती है। अगर बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर आप सही टाइम पर बिजाई करते हैं तो DBW187 बहुत ही अच्छी पैदावार दे जाती है। अगर सिंचाई की बात करें तो यह भूमि के ऊपर भी निर्भर करता है, उसमें कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है। वैसे इसमें लगभग 6 से 7 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। फुटाव की बात करें तो एक पौधे में 10 से 15 फुटाव देखने को मिलते हैं। अगर 1000 दानों के वजन की बात करें तो ये वजन 40 से 42 ग्राम आता है, अर्थात इसका मतलब है कि वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार देने वाली वैरायटी है। इस किस्म को आप सभी बीज की दुकानों से ले सकते हैं सीधे तौर पर, या अनुसंधान केंद्र करनाल से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फसल पकने की अवधि की बात करें तो DBW187 किस्म 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी यह वैरायटी मध्यम अवधि की किस्म है जो कि 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम है। अगर खाद का सही ध्यान रखा जाए तो आप इससे भी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इस किस्म के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम है, लेकिन आप इसको हल्की भूमि, मध्यम भूमि पर भी आराम से लगा सकते हैं। यह वैरायटी पैदावार के लिहाज से बहुत ही अच्छी किस्म है। तो किसान भाइयों, इस किस्म को आप अच्छी पैदावार लेने के लिए अपने खेत में आराम से लगा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर हमने रखा है HD 2967 वैरायटी को। 2967 किस्म को बहुत सारे किसान भाई बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें पैदावार बहुत अच्छी आती है तथा यह किस्म मध्यम अवधि की वैरायटी है। 2967 किस्म खाने के लिए भी बहुत अच्छी है और जो किसान पैदावार के लिए लगाते हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम है, अर्थात यह किस्म बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। अगर हम समय की बात करें तो यह मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसका दाना मोटा, वजनदार और चमकीला होता है। इसके बाली की लंबाई लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। यदि हम इस किस्म की बात करें तो इसको हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा जिस राज्य में भी गेहूँ पैदा होता है वहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। अगर बीज की बात करें तो 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज पर्याप्त होता है। यह किस्म लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी अगर आप इस किस्म को लगा रहे हैं तो इसकी तैयारी आपको टाइम से ही करनी पड़ेगी। अगर बात करें पैदावार की तो किसान भाइयों, यह किस्म आपको 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे जाती है। इसमें 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और इसके पौधे की ऊंचाई 101 से लगभग 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है। किसान भाइयों, इसके एक पौधे में 15 से 20 फुटाव हो जाते हैं, अतः यह किस्म भी बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। किसान भाइयों, अगर आप HD 2900 तीसरे पायदान पर हमने जो किस्म रखी है वो है श्रीराम कंपनी की सुपर 303। जिन राज्यों में भी गेहूँ लगता है वहाँ के किसान श्रीराम 303 गेहूँ को बहुत ही पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि यह किस्म किसानों को बहुत अच्छी उपज देकर जाती है।
इस किस्म में खाने में बहुत अच्छी है और पैदावार में तो बहुत ही लाजवाब है, इसीलिए यह किसान की पहली पसंद बनी हुई है। श्रीराम 303 किस्म मध्यम अवधि की किस्म है। यदि हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो श्रीराम 303 किस्म के पौधे की ऊंचाई लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर होती है, यानी मध्यम ऊंचाई होती है। समय की बात करें तो अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर अंत तक बुआई कर सकते हैं। इस किस्म को आप अगेती और मध्यम पछेती में भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो इसमें 5 से 6 सिंचाई में यह पककर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी सभी राज्यों में लगाई जा सकती है। 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 की जो बीज पर्याप्त होता है। 1000 दाने के अगर वजन की बात करें तो 40 से 50 ग्राम होता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत ही उच्च पैदावार देने वाली वैरायटी है। दोमट भूमि में ज़्यादा पैदावार देती है, बाकी आप सभी भूमि में इसको आराम से लगा सकते हो। दोस्तों यह किस्म लगभग सभी प्रमुख रोगों के प्रति रोगरोधी है। पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार क्षमता लगभग 24 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल पर एकड़ तक निकल जाती है, यानी यह पैदावार में बहुत ही अच्छी किस्म है। यह वैरायटी 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म मध्यम अवधि के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है। दूसरे नंबर पर हमने रखा है दोस्तों DBW 303 गेहूं को, जिसको कर्ण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। यह किस्म 2021 में भारतीय गेहूं जौ एवं अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों जब फसल पकने की अवस्था में होती है तो उस टाइम पर गर्म हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा दाना सूख जाता है, जिसकी वजह से पैदावार कम होती है। इसी वजह से हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस किस्म को इजाद किया गया है। यह किस्म प्रतिकूल वातावरण के लिए भी सहनशील किस्म है, जिससे कि यह किस्म बहुत ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम है और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेती है। अगर हम 303 गेहूं की बिजाई के समय की बात करें तो यह 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आराम से लगाई जा सकती है। दोस्तों इस किस्म को आप थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं। अगर सही टाइम पर लगाएंगे तो यह किस्म बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। यह किस्म खाने एवं बेचने के हिसाब से बेस्ट है। यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर पैदावार की बात करें तो DBW 303 किस्म 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम है। ऊंचाई की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर के पौधे की लंबाई होती है। गिरने की समस्या इसमें बहुत ही कम होती है। पीला और भूरा रतुआ इसके प्रति सहनशील है। इसमें पीला और भूरा रतुआ की समस्या नहीं आती है। दोस्तों इस किस्म को 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इसको सभी राज्यों में बड़े आराम से लगा सकते हैं। बात करें इसके बीज दर की तो 1 एकड़ में 40 से 50 किलो बीज बो सकते हैं। इसके 1000 दोस्तों अब बात करते हैं गेहूं की किस्म की, जो हमने पहले नंबर पर रखी है। वो किस्म है क्रिस्टल कंपनी की प्रोएग्रो 4130। दोस्तों यह किस्म क्रिस्टल कंपनी के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों हमने देखा है कई बार हमारी फसल की पैदावार अलग पानी में अथवा अलग मिट्टी में बहुत ज़्यादा अंतर देखा गया है। वो इसलिए यह किस्म विकसित की गई है ताकि सभी प्रकार की मिट्टियों में सभी प्रकार के पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किसान भाइयों को दे सके। दोस्तों PA 4130 किस्म बहुत ही उच्च पैदावार देने वाली किस्म है। अगर हम PA 4130 वैरायटी के समय की बात करें तो यह 15 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक किसान भाई इसकी बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों PA 4130 की बिजाई की अगर बात करें तो इसको अर्ली और लेट दोनों में लगा सकते हैं। दोस्तों यह किस्म अब तक की सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ किस्म है जो ज़्यादा पैदावार देती है। दोस्तों अगर आप इस किस्म में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं तो आप इससे बहुत अधिक पैदावार उपज ले सकते हैं। दोस्तों अगर पकने की टाइम की बात करें तो इसको पकने में लगभग 125 से 30 दिन का टाइम लग जाता है। उत्पादन की बात करें तो PA 4130 गेहूं की पैदावार 32 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी पैदावार में काफ़ी अच्छी किस्म है। अगर पौधे की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है। दोस्तों इस किस्म में सबसे खास बात यह है कि यह किस्म गिरती नहीं है, जिसकी वजह से यह किसान भाइयों को ज़्यादा पैदावार देकर जाती है। दोस्तों PA 4130 किस्म पीला रतुआ सफ़ेद रतुआ के प्रति रोगरोधी किस्म है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी या रोग नहीं आता। इस किस्म में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तथा यह किस्म भारत के सभी राज्य और सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें बीज दर की तो 1 एकड़ में 40 से 50 किलो बीज रखना चाहिए। इसके 100 ग्राम दानों का वजन लगभग 55 से 60 ग्राम बैठता है। इससे पता लगता है कि यह किस्म उच्च पैदावार देने वाली किस्म है। दोस्तों 4130 किस्म में फुटाव भी ज़बरदस्त होता है। इसमें एक पौधे में लगभग 20 से 25 तक कल्ले निकल जाते हैं। दोस्तों आप भी PA 4130 बीज लगाकर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज मैंने ज़बरदस्त पैदावार देने वाली 5 सबसे अच्छी किस्मों के बारे में बात की है। आप भी ये किस्में लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।